ओम शांति। आज 11 नवंबर की मुरली में बाबा मुरली अर्थात मुरली जादुई है और जादुई मुरली एक भगवान शिव निराकार ही सुनाते हैं और ये मुरली अतीन्द्रिय सुख को दर्शाती है। और इसलिए बाबा तो कहते तुम सदैव बाबा बाबा कहकर कहते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा तो तुम माया जीत बन जाओगे। तो माया पर जीत पाने के लिए बच्चों को कितनी मेहनत लगती, बाबा तो कहते घड़ी घड़ी क्या मेहनत लगती है आत्माभिमानी बनने में। तो हम एक दूसरे को आत्मा नहीं देखते, देखते तो देह हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को माया बहुत तूफान लाती है, माया तो रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ती है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चों को माया बहुत तंग करती है। जैसे मलयुद्ध में पहलवानी दिखाए जाते हैं, पहलवान होते हैं बराबर के लिए जाते हैं, ऐसी माया भी खड़ी रहती है। जो बच्चे ज्ञान के लिए निकलते हैं उनको माया के तूफान बहुत आते हैं तो वे आना ही छोड़ देते हैं। कहते उस ऐसे तो हमें भक्ति करना ही सही है, क्यों हम ज्ञान में आते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि माया तो बहुत परेशान करती है। जब हम बाबा तो कहते हैं हमें परेशान करती है तो मेरे बच्चों को कितना परेशान करती है। ब्रह्मा बाबा को तो पहले माया बहुत सताती है, बच्चे तो बाद में निकले। बाबा ये समझते थे कि बच्चे जब अच्छे निकलेंगे और अच्छे अच्छे पत्ते नए नए आएंगे तो उनको भी परेशान बहुत करेंगे। बाबा तो कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। कर्म इंद्रिया माया कितनी भी लड़े, यानी अंदर ही अंदर, बाबा तो कहते हैं अंदर ही अंदर बाप की याद से, अंदर ही अंदर मन में कोई संकल्प आया अंदर ही अंदर उसे खत्म कर दो। इसीलिए तो हथियार दिए हुए हैं देवियों को, तलवार दी है, बाण धनुष बाण दिए हैं, खड़ग खप्पर धारी बोली गई हैं, कितनी सारी चीजें हैं। अंदर ही अंदर अपने विकर्मों को विजय पानी है। तो बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया। तो बाबा तो इसीलिए इतना नशा भी चढ़ाते हैं, खुशी भी बढ़ाते हैं कि अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने बाबा के जल में, ज्ञान सागर है ना बाबा, उस जल में डुबाते रहो, इस खुशी का अनुभव करते रहो। तो ज्ञान सागर के ज्ञान जल में जब हमारी ज्ञान इंद्रियां डूबी रहेंगी तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति स्वतः होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।